नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्रा। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। सीएम केजरीवाल को ईडी ने क्यों किया गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने बताई वजह, कहा सहयोग नहीं कर रहे। एनसीडब्ल्यू पहुंची टीएमसी। शुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता को लेकर कहे थे अपमानजनक शब्द। राजीव गांधी मनमोहन सिंह के सलाहकार, टेलीकॉम एक्सपर्ट। कौन है सैम पित्रोदा और क्या है उनका यूएस कनेक्शन। हीरा मंडी द डायमंड बाजार का पहला रिव्यू आउट। जानिए कैसी है संजय लीला बंसाली की ये सीरीज। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण की वोटिंग कल शुक्रवार 26 अप्रैल को होनी है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो डर के मारे कांप रहे हैं और जानते हैं कि ये इलेक्शन वो हारने वाले हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं, इसलिए वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता संविधान की रक्षा के लिए खड़ी हो गई है। वो जानते हैं कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर जवाब दिया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका का ईडी ने गुरुवार 25 अप्रैल 2024 को विरोध किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। हमने केजरीवाल को मामले में पूछताछ के लिए 9 समन भेजे, लेकिन वो एक में भी पेश नहीं हुए। केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है। कानून के सामने सब बराबर हैं। ऐसे में किसी नेता के साथ किसी दूसरे अपराधी से अलग व्यवहार करना संविधान के तहत नहीं है। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपनी शिकायत में कहा कि हम इस बात से हैरान हैं कि एक महिला नेता के खिलाफ कोई व्यक्ति इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी या बयान कैसे दे सकता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की महिला शाखा ने बुधवार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कई मौकों पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में राज्य मंत्री और तृणमूल महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राष्ट्रीय महिला आयोग को अपनी शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बार बार अपमानजनक शब्दों और गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल किया है। ऐसे शब्दों का उपयोग न केवल अपमानजनक है, बल्कि स्वभाव से मूर्खतापूर्ण भी है। सैम पित्रोदा वो नाम है जो अक्सर ही अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। पित्रोदा ने इस बार इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने विरासत टैक्स के बारे में बात करते हुए इसे बेहद ही रोचक कानून बताया है। पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पार्टी का कहना है कि अगर कांग्रेस इस टैक्स सिस्टम को लाती है तो ये व्यापारियों के लिए ठीक नहीं होगा। विरासत टैक्स को समझाते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और वह मर जाता है, ऐसी स्थिति में 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलती है, जबकि 55% जनता के लिए सरकार के पास चली जाती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में ऐसा कानून नहीं है, यहाँ किसी के मरने पर उसकी पूरी संपत्ति बच्चों को मिल जाती है। संजय लीला बंसाली की मोस्ट अवेटेड सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार फाइनली अगले हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। इस सीरीज की स्टार स्टेडेड कास्ट और भव्य सेट पहले ही फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ चुके हैं। हीरा मंडी द डायमंड बाजार का फर्स्ट रिव्यू आउट। जेनेलिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर संजय लीला बंसाली के साथ अपनी
तस्वीर शेयर करते हुए हीरा मंजी का रिव्यू शेयर किया है। उन्होंने लिखा, अभी हीरा मंजी के 2 एपिसोड देखे हैं और मुझे इसे और ज्यादा देखने की क्रेविंग हो गई है। क्या दुनिया है, क्या जर्नी है, आप हमें संजय सर तक ले जाते हैं। हमेशा की तरह मंत्रमुग्ध, लव्ड। पूरी कास्ट मुझे पसंद किया और क्रू द्वारा भी सुपर अटेम्प्ट किया गया। नेटफ्लिक्स यह वास्तव में स्पेशल है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।